welcome. I'm Neha Bajaj, and tonight I'm at the black carpet of Filmfare OTT Awards 2025. और मेरे साथ है एक ऐसा नाम जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने पूरे भारत को दी है एक सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले। और मेरे साथ है रमेश सिप्पी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम पर। थैंक यू। और शोले रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है आपको? और जितने लोग तब नहीं देख पाए थे, अब जेनजी भी देख रही है। आई होप सो। जिन्होंने नहीं देखी है देखनी चाहिए, और जिन्होंने देखी है वो भी देख रहे हैं फिर से। अच्छी बात है, इट फील्स गुड, एंड आई विश OTT द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल इवनिंग, एंड आई एम श्योर द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स विल विन एज ऑलवेज, एंड I look forward to more such talent coming on OTT. It'll give us new talent as well as appreciate old talent, and more of the character actors get a lot more to do than they do in films. So I think it's a very healthy thing to have both cinema and OTT. Absolutely, sir. अच्छा, एक ज़माना था जब ऑब्वियसली फिल्म, वो कहते हैं ना, फिल्म में तो 6-6 महीने तक थिएटर से उतरती नहीं थी, और आज देखें तो बहुत जल्दी OTT पे भी आ जाती हैं। तो आपको लगता है कि OTT के आने से सिनेमा हॉल्स का क्रेज़ कम हो गया है दर्शकों में, वो अब नहीं जाना पसंद करते? कुछ फिल्मों के लिए शायद ऐसा हो, वो शायद घर पे बैठकर भी ठीक लगे, लेकिन कुछ फिल्में हैं जो सिर्फ थिएटर में जाकर देख सकते हैं। अब हाल ही में लगी है धुरंधर, देखी आपने? बिल्कुल देखी। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसी फिल्म सिर्फ बड़े स्क्रीन पे देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे साथ हैं जहान कपूर। हर कोई आपकी बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि कोई एक, मैंने सबसे पूछा है कि भाई कोई अगर थिएट्रिकल रिलीज कोई डिजर्व करता था तो वो कौन सी थी इस साल की, तो सबने बोला ब्लैक वॉरेंट। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच आपको और आपके सारे दर्शकों को भी। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बी हियर। दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म फेयर, एंड टू बी नॉमिनेटेड, यू नो, टू बी इन्वाइटेड फॉर सम work that you have done is a very special feeling and a very proud feeling, so I'm very happy to be here. That's so sweet. अच्छा, इस पूरे साल अपनी ब्लैक वॉरेंट के अलावा आपने कौन कौन सी OTT देखी और कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? बहुत कम देखी है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि पाताल लोक सीज़न 2 जो हमारे तुरंत बाद सीरीज़ जो आई थी, और हाल ही में बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसके अलावा कुछ फिल्म्स हैं। स्टोलन एक फ़िल्म आई थी, बहुत मुझे पसंद आई। हाल ही में कुछ रिलीज़ भी हुई हैं, मैंने देखी नहीं है सारी, बट आई एम होपिंग टू कैच देम सून। मेहता बॉयज़ एक फ़िल्म थी, मेरा दोस्त उस पर काम किया, मैंने अब तक नहीं देखी। देखो मैं कैसा दोस्त हूँ। कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर आपने मेंशन किया तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ज़रूर। ओके, जान एक और चीज़ बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद लोग थिएटर जाना छोड़ देंगे और सिर्फ घर के कंफर्ट पर OTT पे, फ़ोन पे या TV पे फिल्में देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है कि बदलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ, बट मुझे नहीं लगता कि लोग एक साथ कहीं आना और मौजूद होना एक कला के माध्यम में, मुझे नहीं लगता कि वो लोग छोड़ेंगे ज़्यादा देर के लिए। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एकजुट होना कहीं एक ख़ास जगह पे बहुत ज़रूरी है, त्योहार सा है। आपने कौन सी फिल्म देखी लास्ट? मैंने शोले देखी कल, री-रिलीज़ देखी मैंने सिनेमा में। हाँ जी। अच्छा, अगेन अगर हम बात करें एक परफेक्ट OTT हिट होने के लिए कौन से ऐसी 4 चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, फिर भी ब्लैक और जो वॉरेंट की बताएंगे और जो लोग बताने वाले होते हैं उनका भी मत मानना। फिर भी ब्लैक वॉरेंट की कोई ऐसी 4 चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ईमानदारी, मेहनत, एक कुछ नयापन था ज़रूर, और जो लोग संगत बहुत ज़रूरी है, अच्छी संगत। मैं आपकी हिंदी से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। और मेरा आखिरी सवाल, कोई एक ऐसी फिल्म या OTT सीरीज़ देखकर जब आपको ऐसा लगा कि मैं भी वो रोल बहुत अच्छा निभाता, या ये मेरा ड्रीम रोल हो सकता है? अब ये तो बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं तो किसी ने अमर सिंह चमकीला बोला, किसी ने कुछ हाँ, मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मैं देखता हूँ, मैं मतलब प्रभावित होता हूँ ना, मतलब ऐसा लगता है कि वाह क्या काम किया है जयदीप सर ने। ऐसे मतलब मेरे पसंदीदे एक्टर्स हैं, आदर्श गौरव है, स्पर्श श्रीवास्तव है, अमोल पराशर है, रणदीप हुड्डा है। मतलब ये जो ज़्यादातर OTTs पे काम कर रहे हैं आजकल,
तो कितने अच्छे एक्टर्स हैं, उनको देख के मैं बहुत मतलब बहुत खुश होता हूँ, जलता भी हूँ थोड़ा, बट ऐसा मतलब अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे साथ हैं ओमकार कपूर। Thank you for having me here. It's always a pleasure being at Filmfare. तो ओमकार, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी हम आपको प्यार का पंचनामा के एक अमीर बॉयफ्रेंड से जानते हैं जिसने बहुत सारे पैसे लुटा दिए थे। तो अब ये बताइए कि क्या रियल लाइफ में भी आप उतने पैसे लुटाते हैं गर्लफ्रेंड्स पे? Well, अपने गलतियां करके अब सीख चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा सावधानी से चलता हूँ. But it's chivalry is always there in me. It's always been there in me. I think maybe that's why I was chosen to be playing that character. But it's good to, I mean, pamper your partner. But make sure that the undue advantage is not being taken. Absolutely. ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। और क्योंकि आज हम OTT अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर हैं, तो दो ऐसी OTT सीरीज जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया इन द ईयर 2025। I think I haven't seen much of it, but the one that's a series of it which has been really impressing me is Mirzapur is being one, the season 1, 2, 3 of it now, and Ye Kali Kali Aankhein has been one show that has always impressed me with the kind of writing that the show has. So these are the few shows that, and even all the TVF shows as well. Be it Panchayat and the other ones as well. So these are the ones that have really impressed me. कोई एक ऐसी OTT फिल्म जो आपको लगता है कि डिजर्व द थिएट्रिकल रिलीज, या आपने किसी को बोला यार इसे तो थिएटर में रिलीज होना चाहिए था? ऐसी बहुत सी थी इस साल खास करके, because there were a lot of films that were not getting theatrical release and they happened to come on OTT. But there were a lot of films, and I do wish all the filmmakers and all those films that they do get a chance to come in theaters, because eventually they will come on OTT. So I think best of एक दो फिल्में जो आपको लगता है थिएटर में आनी चाहिए, इफेक्ट ज्यादा होता है। I think I don't know. There were a lot of films, so I can't really recollect pinpoint one of them. But including my own film, which happened to come in theaters, but very limitedly. So yeah. Okay, so I'll play a quick rapid fire segment with you. Okay. Any OTT show that you wish you were a part of and you would have done the role better? I think You have to name one. okay. I think Mirzapur. किसका role करते हैं आप? Probably Vikrant's role. Okay. I think I would have suited that part more. Yeah. So that is Okay. one show. One actor who surprised you the most this year in the OTT section? I think Jaideep sir, he's always surprised me with the Pato Look season 2 now coming in, and yeah, I look up to actors like him and Manoj sir, and these are the actors to these are institutions in themselves to kind of learn things from them, the kind of things that they do. So yeah, these are the few actors that I look up to. Okay. So one compliment and criticism from a film industry biggie that helped you to grow? Well, there have been, touch wood, enough compliments in terms of my workspace. So, in terms of criticism, if it's constructive criticism, it's always welcome. But किसने दिया है ये नहीं बताया? I think that's something that's, Compliment किसने दिया ये तो बता। I think वो भी नहीं बताऊंगा ना, ये unfair बात हो गई कि मैं बताऊं आपको, तो I think. Okay. So thank you so much. Thank you so much for talking to us, Omkar. All the very best and enjoy. Thank you. मेरे साथ हैं 3 विनर्स जिनके हाथ में है तीन खूबसूरत ब्लैक लेडीज, और ब्लैक वारंट के लिए ही अवार्ड जीता है। एंड सत्यांशु एंड अर्केश हैव वन द अवार्ड, सो हाउ डज इट फील? It feels very special, of course. This is the most iconic trophy, and it was the first time for us to be nominated, and we won it. So yeah, it's very special. Yeah, it's absolutely an honor. I mean, it's very cool to win any award, but to win Filmfare is obviously extremely special. Okay, so I have the pretty lady in white, and you've also won for Cough. How does it feel? Only for cough though, but it feels great. I think I've been saying the whole day that the lady in white is going to back the lady in black. So I'm so ecstatic, honestly. So, do you feel now अब लोग वाकई में थिएटर्स जाना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है अब घर पे ही अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो हम थिएटर्स क्यों जाएं? तो क्या आने वाले 5 साल में OTT completely take over कर लेगा? I hope not. I seriously hope not. No. I hope not. See, when television came up in the early 50s in the US, people thought that the theaters were shut, but TV and big screen coexisted.
I'm sure there'll be a way for OTT to coexist along with big screen. Big screen should not close. Never. No. What do you think? Definitely. I mean, it holds such a special place in my heart. I have grown up going to theaters, watching films. It's nostalgia. It's everything. It's the experience, right? I don't get to pause. I just have to sit there, watch in that dark room with the amazing sound, amazing visuals, everything. So no way. I don't think it's possible for us to negate one. Yeah. What do you think? I mean, obviously, I don't want theaters to shut, but I mean, we are we are social beings, and going to a theater is a communal experience. And OTT is obviously we're making something on OTT. OTTs are great, but it can't replace the experience of being in a room with a bunch of people that you don't know and having a shared experience. So yeah, I mean, I think they'll both coexist. Okay, so both the mediums will coexist, but still, so any one OTT release that you feel could have worked wonderfully in the theaters also in 2025? In 25, I think Black Warrant would have worked very well. I'm pretty sure. Okay. Yeah, because not only Black Warrant looks very good, thanks to our wonderful cast and crew and wonderful editor and sound designer and the music director, but also Black Warrant is very accessible. 300 people watching Black Warrant together would be a lovely experience. Okay, what do you think? In your opinion? I mean, he's already said Black Warrant, and I definitely think Cough as well. But for a film that I think should have gotten a theatrical release, it would be Amar Singh Chamkila. Okay. Yes. Singh Chamkila. Yeah. What about you? I'm going to be very partial to our co-showrunner for Black Warrant, Vikram Motwane. I'll say Control. I think it would have been a fantastic thing because it's such a unique film that I think a theater audience will be a very unique and a lovely experience. Absolutely, and मुझे तीन अलग-अलग options भी मिल गए हैं. So I'll play a quick rapid fire with you now. Okay. So one OTT show you wish you were a part of. Too many, yeah. Your favorite and it can be from across the world, anywhere. Yeah. Indian. Okay. Well, since I love horror so much, I would say Cough. Okay. Yeah. Yeah. Kora, Patalok, Okay. so many. Yeah, I mean, I would have said Cough, but he already said that. So I'll say what she said, which is Patal Lok. I thought so. Okay. So any co-actor that surprised you this year in the OTT section? Okay. I think Rajat Kapoor in Cough. I'm being repetitive, but Rajat Kapoor was a revelation in Cough. I think what Anurag Thakur has done in Black Warrant was also very special. I mean, I'm just gonna say +1 to whatever he just said. Honestly, yeah, those were my two favorite as well. I think also Paramveer Chima, excellent in Black Warrant, definitely. Yeah, kudos to him as well. Yeah. Yeah, and apart from, the name that they have taken, I'll take names from Cough, both Monica and Choom. I think they're incredible. Okay. So one criticism that actually helped you to grow, that you took it constructively, जैसे हम बोलते हैं constructive feedback. Yeah, I think Vikram sir said this just before shoot that our writing is not very dramatic. So yeah, that really helped because it's easy to take a subject like Black Warrant and take it in a direction where it becomes a niche show and it doesn't appeal to the masses. But thanks to this criticism, we actually found a tone and a dramatic treatment that made it very accessible and massy. Yes. Oh, yes. Okay. And what about you? No, definitely. I think a lot of the criticism that you get to hear during editing is duration. So I think I think it was a big learning curve for me to just figure out how you can say the same thing but with fewer words and with fewer instances and yeah. Yeah, and the same goes for screenplay, and also something that Vikram is a huge proponent of, which is that, like, he will look at a scene and say, does it need all this much? You can, say the same thing in, 3 lines. And Okay. that generally tends to be true. So, yeah. Keep it short and simple हमें बोला जाता था. Okay, मेरा last question है. अभी सबसे पहले आप किसको phone call करेंगे या किसको ये इसका photo भेजेंगे? Already भेज दिया है. सबसे पहले मेरी मॉम और मेरे भाई को, क्योंकि I discovered cinema with the two of them as a kid, and my love for cinema grew because of the two of them. So yeah, my brother and my mom.
I'm just going to say कि मैंने तो फैमिली ग्रुप पे भेज दिया. सब लोग देख लो अभी एक ही साथ में. Yes. My mom and my dad, because obviously, I mean, it goes through for like, it's true for all of us, which is you really can't imagine pursuing this career or, you know, careers like yours as well without the support and love of your parents. Absolutely. And thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. Thank you. मेरे साथ है मिस गीतांजलि कुलकर्णी, जिनको हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज में देखा है और आज खौफ के लिए नॉमिनेट भी हुई हैं. वेलकम गीतांजलि जी. और आपके साथ कोई आई हुई है? मेरी सिस्टर इन लॉ है, यूएस से आई हैं, तो शी वांटेड टू अटेंड दिस फंक्शन. That's so sweet. Welcome. Okay, so कैसा लग रहा है आपको नॉमिनेशन मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खौफ के लिए है. अब तक हमेशा गुल्लक के लिए नॉमिनेशन हुआ, अवार्ड मिला, लेकिन दिस टाइम इट्स स्पेशल बिकॉज आई थिंक खौफ इज अ वेरी ग्रिपिंग एंड हार्ट रेंचिंग सीरीज. दैट्स व्हाट आई फील. Absolutely. अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि लड़कियों का एक अलग खौफ ही होता है घर में, तो आपका भी खौफ है क्या किसी को घर में? इनको है? No. मेरा खौफ है सबको. अच्छा, आपका खौफ है? हाँ, थोड़ा सा मैं थोड़ी घर के मामले में थोड़ा सबको डोमिनेट करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है. यार Okay. और गुल्लक में भी इनफैक्ट मैंने जब देखा था तो दिल्ली में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके किरदार की बड़ी तारीफ की और हर को लगा वाह यार वो बहुत रिलेटेबल वो है. तो हमेशा से आपकी क्या कोशिश रहती है, कोई भी कैरेक्टर आए तो रिलेटेबल होना चाहिए, ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या सोच के आप स्क्रिप्ट को हाँ बोलते हैं? हाँ, मुझे बेसिकली कहानी क्या है दिस मैटर्स अ लॉट, और ऑल्सो कि ओवरऑल कहानी का को क्या कहना है. नॉट नेसेसरीली एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ भी कुछ उसका अपना कुछ एक वर्ल्ड होता है. whether the story is honest to that world or not, that is very important for me. And who all are making it, because for example Khauf mein Smita Singh is the showrunner and Matchbox Shots ने बनाई हैं, पंकज सर और सूर्या ने डायरेक्ट किया है. तो all the cast and the crew was so amazing कि you know that the story will get its due. Yeah. Absolutely. I So agree. yeah, and of course all the actors also. Monica has done such a wonderful job. Rajat has done such a great job. तो वो मुझे बहुत लगता है. For me the team is very important. और आप जैसे इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, तो अब आप जब देखती हैं कोई भी OTT सीरीज फिल्म, तो इस साल अगर आपको ऐसा लगा कि कोई OTT फिल्म या मैंने सीरीज देखी और मुझे लगा यार ये तो थिएटर मटेरियल है, ये तो थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी, ऐसी कोई है? मैं सच बताऊँ, इस साल मैंने इतना काम किया है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है कुछ देखने का. बट आई लाइक हंट अ लॉट, नागेश कुकनूज हंट. या All right. Okay. Thank you so much for talking to us and have a good time. Thank you. थैंक यू.